रूस ने चला दिया ऐसा हथियार जिसका जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है। रूस यूक्रेन वार का असर भी यूरोप की थाली पर कैसे भी नहीं मिल रहा इस सवाल का जवाब। यूरोप पड़ गया संकट में, पुतिन ने चल दिया दांव। वैसे तो रूस यूक्रेन वॉर का असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन दुनिया के चौधरी बने घूमने वाला अमेरिका सहित सारे यूरोपीय देश भी एक संकट से घिरते जा रहे हैं, जिसका सलूशन केवल पुतिन के पास है। यूरोपीय देशों की सारी हेकड़ी निकल गई है, वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन दुनिया में अपनी इज्जत बचाने के लिए वो रूस से सीधा समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन इसका अंजाम इतना बुरा होने जा रहा है कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटने वाले ये देश अब रोटी के लिए तरस सकते हैं। इस युद्ध की शुरुआत में अमेरिका ने रूस पर बहुत से बैन लगा दिए हैं, जिससे पुतिन का मूड ऑफ हो गया और अब वो इन देशों को मजा चखाना चाहते हैं। और उनके हाथ एक ऐसा हथियार भी लग गया है जिसका कोई जवाब इन देशों के पास नहीं है। पुतिन ने सीधा कह दिया है कि जब तक तुम झुकोगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। और अब अमेरिका सहित यूरोपीय देश बेचैन हो रहे हैं। ऐसे हालात में वो भारत से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भारत ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब इनके पास केवल यही चारा है कि वो अपने देश के लोगों की भूख मिटाने के लिए पुतिन की बात माने, और पुतिन ने सीधी शर्त रख दी है। लेकिन अपने गुरूर में पड़े ये देश अभी रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पुतिन ने भी ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर वो करवा के रहेंगे जो वो करवाना चाहते हैं। अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अगर वो रूस की बात मानता है तो पूरी दुनिया में उसकी बदनामी के ढोल पिट जाएंगे, और इसलिए फिलहाल वो रूस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया का कोई भी देश किसी भी युद्ध से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। बहुत कुछ नुकसान रूस को हो रहा है, बहुत कुछ नुकसान अमेरिका को हो रहा है। किसको ज्यादा नुकसान हुआ, किसको कम, ये क्लियर कर पाना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना तो है कि ये दुनिया के लिए फायदे का सौदा नहीं है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध अंतिम विकल्प है। युद्ध केवल तभी उपयुक्त है जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं। लेकिन यह मामला कुछ और है। यह युद्ध दुनिया में दबदबे की लड़ाई है। पता नहीं इसकी कितनी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी। फिलहाल बारी है यूरोप की, क्योंकि इस बार रूस ने ऐसा हथियार चलाया है जिससे यूरोपीय थाली से रोटी गायब हो जाएगी, और रूस के इसी हमले से यूरोप बेचैन है। ऐसा कौन सा हथियार है रूस के पास जिसका जवाब अमेरिका के पास भी नहीं है? दुनिया के सबसे अमीर देश रोटी के लिए क्यों तरसने वाले हैं? दुनिया के पास कुछ ही हफ्तों का गेहूं बचा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक ऑफर दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा ले तो रूस खाद्य संकट खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। यूक्रेन युद्ध और खराब मौसम की वजह से इस साल गेहूं के पैदावार में रिकॉर्ड नुकसान हुआ है, और खराब मौसम उत्तरी अमेरिका, यूरोप, भारत और दक्षिण अमेरिका में उत्पादन की संभावनाओं को कम कर रहा है। वहीं पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक बंदरगाह वाले शहर ओडेसा और मारियोपोल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं, और रूस की नौसेना ने काला सागर पर कंट्रोल कर रखा है। लिहाजा यूक्रेनी बंदरगाह होते हुए अब गेहूं की सप्लाई नहीं हो सकती है। वहीं गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने भी अपने पड़ोसी देशों की जरूरतों को प्रायोरिटी देते हुए गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन का दुनिया के बाजार में असर दिखना शुरू हो गया है। इस साल गेहूं के दाम अब तक 60% तक बढ़ गए हैं। बढ़ते दामों की वजह से आने वाले वक्त में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्य वस्तुओं के लाले पड़ सकते हैं। भारत के प्रतिबंध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें और बढ़ेंगी, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। दुनिया के मार्केट में ब्रेड, केक से लेकर नूडल्स और पास्ता तक हर चीज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के कदम का G7 देशों ने विरोध किया है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजडेमिर का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट पैदा होगा। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल है। G7 देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में रूस गेहूं, तेल व गैस को अपने अचूक हथियार की तरह यूज कर रहा है। पुतिन ने सीधा कह दिया है कि अगर गेहूं, तेल और गैस चाहिए तो रूस पर लगे बैन को हटाना पड़ेगा, और इन प्रतिबंधों को हटाने पर ही वो सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। और ऐसा लगता है कि पुतिन के इस अचूक हथियार के आगे नेटो देशों की हेकड़ी निकल जाएगी। ऐसे समय में भारत का गेहूं निर्यात पर बैन लगाना पुतिन के लिए बड़ी मदद साबित होगी। अगर भारत निर्यात पर बैन नहीं लगाता तो इस मामले में रूस का दबाव नहीं बन पाता। हालांकि भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद और अपने देश में बढ़ रही कीमतों पर कंट्रोल के नाम पर यह बैन लगाया है, लेकिन दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के लिए यह सब किया है, और भारत के इस कदम से पुतिन गदगद हो गए हैं। वहीं यूरोपीय देशों को ऐसी मिर्ची लगी है कि वो तिलमिला गए हैं। दुनिया के इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है पुतिन।
भारत ने एक्सपोर्ट रोकने का ये कारण बताया। अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो क्या होगा? अमेरिका ने रूस पर कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? भारत ने गर्म मौसम के कारण अपने गेहूं की फसल के अनुमान में 4.4% की कमी की आशंका जताई है और भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जल्दी हीट वेव आने से गेहूं के पैदावार में कमी हुई है। अनुमान से कम उत्पादन की वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अब सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए ये कदम उठाया है। सरकार ने इसके लिए भारत और पड़ोसी देशों में फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया। रूस ने अमेरिका को ऑफर दिया था, अगर उस पर लगाए गए प्रतिबंधों में कमी की जाती है तो वो उन बंदरगाहों से गेहूं निर्यात करने की इजाजत दे देगा जहां उसका कंट्रोल है। मतलब साफ है, दुनिया में गेहूं संकट का एकमात्र समाधान पुतिन है। लेकिन इसके लिए अमेरिका को रूस पर लगे उन प्रतिबंधों को हटाना होगा जो उसने रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद लगाए थे। अमेरिका ने रूस से सभी प्रकार के तेल आयात पर बैन लगाया है। अमेरिका ने रूस के लिए अपना एयरोस्पेस भी बंद कर दिया है। इसके अलावा और भी बहुत से व्यापारिक प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं। ऐसे समय में बार बार अमेरिका भारत से गेहूं निर्यात पर लगे बैन को हटाने के लिए हाथ पांव जोड़ रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने कभी भारत को गेहूं निर्यात पर बैन लगाया था। केवल 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने तब के चहेते पाकिस्तान की बात मनवाने के लिए आज प्रधानमंत्री ने वो हिसाब बराबर कर दिया है और भारत के इस कदम से रूस गदगद हो गया है। अगर ये संकट खत्म नहीं होता है तो दुनिया के कई देशों में खाने की उन चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जो गेहूं के आटे से बनते हैं। इस बीच गेहूं के इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन अमेरिकियों ने खोजा है वो जानकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। अमेरिका में गेहूं को लेकर एक तरह से दोहरा अभियान चल रहा है। एक तरफ गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी तरफ गेहूं और गेहूं से बने सामग्री को जितना जल्दी हो खाने के प्लेट से अलग करने की मुहिम छिड़ी है। गेहूं के भोजन में प्रयोग को मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब दुनिया के सामने मुश्किल सवाल यह है कि पेट की ज्वाला शांत करने के लिए और शरीर के अनेक बीमारियों से छुटकारा पाने के बीच कौन सा उपाय ज्यादा मुफीद रहेगा। प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि यूरोपीय देश अपनी अकड़ छोड़कर रूस के साथ मिलकर सलूशन निकाले। गेहूं से बीमारी होगी ऐसे बकवास के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। कहीं जनता बेकाबू हो गई तो अंजाम भयानक होंगे।